लेट आए, आप लेट आए, थोड़ा धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोला, वहां से शुरू हुई बात। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं। ये नफरत की खेती बोने वाले कौन है? 2007 में सोनिया गांधी जी ने पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर बोलने का काम किया। नाना पटोले ने तो यहां तक कहा कि मोदी को मोटी मोटी करके काटने की हम हिम्मत रखते हैं, मोदी को मार देंगे। कभी ये रावण बोलते हैं, कभी जाति सूचक उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसका एक ही कारण आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी राजघराने से नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटे हैं। तो ये पता नहीं पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो हमेशा तुष्टिगण की राजनीति करती है, हमने संतुष्टिगण की राजनीति की। प्रतीक जी, ये लोग पता नहीं पा रहे हैं, इसलिए छाती पीटते हैं। और देखिएगा कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, जिस तरह से गुजरात में हुई थी। बहरहाल दोनों तरफ से बातचीत है। मैं आ रहा हूं। किसने हाथ उठाया? हाँ बताओ भाई, किसको हाथ उठा रहे थे? हाँ? किसी को नहीं। कौन किसको इशारा किसको कर रहे थे? नहीं। जी सर, बहुत सारी बातें आपने सुनी, दोनों पक्ष की बातें सुनी। एक लिस्ट अगर आप बना लीजिए शिक्षित और अशिक्षित लोगों का, डिबेट आप करते, लिस्ट आप बना के लाइए। ये देश में जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आप देख लीजिए कि शिक्षित लोगों से नुकसान है या अशिक्षित लोगों से नुकसान है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वह इस देश के महान लोग जो बैठे हुए हैं, आज देश में इन नौनिहालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब वो सुनते हैं कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री को अगर कहता है कि जहरीली सांप है। अगर देश के प्रधानमंत्री की टीम की तरफ से कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैठा हुआ है, अगर कांग्रेस को कुछ कहा जाता है तो इस देश के नौनिहालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कट। और सर, ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगी। कांग्रेस ने हमेशा ही भाजपा के नेताओं को कहीं जाइए, वो कहते हैं कि वो लोग भी तो कहते हैं, पर वो लोग अपने आप को शिक्षित करते हैं ना, हम बहुत शिक्षित हैं, वो चाय वाला ये है, वो उनको तो सही बोलना चाहिए कम से कम कांग्रेस वालों को। हमेशा कांग्रेस ने कहीं मौत का सौदागर कहीं ये। जी जनाब मैं आया राहुल जी। देखिए, अब ये तो बीजेपी वालों को लगता है मुहावरे समझ में नहीं आते हैं कि क्या है। राजनीतिक शब्दावली को भी गाली घोषित करने में लगे रहते थे। मुख्य चीज ये है कि दलित है। प्रधानमंत्री को सांप कहेंगे? ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। लाओ जल्दी पेपर लाओ जल्दी से। कहाँ से आ रहा हूँ? मैं आया मनोज आया, मैं आया जस्ट गिव मी आया हूँ मध्य प्रदेश सिंगरौली से विस्थापन मंच। जी, ये विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, जहरीली विचारधारा क्या होती है मैं बताता हूं। पूरे देश का विभाजन कर देना जहरीली विचारधारा है। 1984 के अंदर सिख दंगे कराना जहरीली विचारधारा है। जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, 1000 उनके साथ खड़े हो जाना राहुल गांधी का जहरीली विचारधारा है। बाटला एनकाउंटर के लिए सोनिया गांधी के द्वारा आंसू बहाना यह जहरीली विचारधारा है। सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित करना, न्याय को अपमानित करना, दलितों को अपमानित करना, ओबीसी को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को गाली देना, यह जहरीली विचारधारा है। यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की जहरीली विचारधारा है। कांग्रेस ने दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और वो भी निर्वाचित रूप से। बीजेपी तो अपने पार्टी में निर्वाचन करा नहीं पाई, इसलिए उनके पीछे पड़े हुए रहते। कोई डमी कैंडिडेट नहीं है। आपका जेपी नड्डा आपको हो सकता है डमी रूप से काम करते हुए, वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। और दूसरी चीज देखिए, अगर वो रावण भी कहते हैं तो वो भी बुरा लग जाता है इन्हें। क्या मैंने रावण बोलता है तो वो भी बुरा लग जाता है। क्या हुआ? कहाँ से आए हो? आगे आ जाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या बोल रहे थे? जैसे कांग्रेस पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बीजेपी से हमारे योगी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमको सब सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है ना, तो आराम से रहो, यहाँ ना खड़े हो, सपोर्ट पे काम करो। यहाँ ना बेकार टाइम ना खराब करो, टाइम खराब मत करो। जी देखिए, इन्होंने कहा दलित कुछ काम करो, चलो बेकार रोज आने की जरूरत नहीं, काम किया करो। जी देखिए, इन्होंने निर्वाचित दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ली, लेकिन इनको 60 साल से कश्मीर के अंदर जो हमारे दलित भाई आरक्षण की बात चो रहे थे, उनका जीवन नर्क था, उसकी कभी बात नहीं की थी। ये अध्यक्ष बना रहे हैं दलित को। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो लाखों दलितों का जीवन उद्धार कर दिया। ये अपमानित कर रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री। मैं आया बाबूजी आया। 1500 किलोमीटर से आ रहा हूँ, भोपाल से आ रहे हैं। मैं वैसे ही सफेद बाल देख के डर गया था। ये तजुर्बा है ना ये तो, और तजुर्बे को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा बहुत गलत हो चुके हैं। पहले ठीक था, पहले भी नहीं था।
मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले कांग्रेस की प्रवक्ता की, और बनारस में आ रहा हूं, रुकिए आ रहा हूं, पहले सुनूंगा बाबूजी, जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया। जब ये बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक बार बार बोल रहे हैं कि पुलवामा पर जो हमला हुआ, जो हुआ वो उसमें साफ तौर पर मोदी जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप है, खामोश है, मौन है, क्यों है? वैसे तो वो बहुत, आपको लगता है कि ये जो जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं, उसमें ये ऐसा जिस नाम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये विचारणीय मुद्दा है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों आपको नहीं हो लगता सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अब इस पे जांच होनी चाहिए, उस पर नहीं हो रही है, उस पे कोई डिबेट नहीं, उस पे करनी चाहिए। अडानी पर क्यों नहीं जांच हुई, क्यों सीबीआई जांच नहीं बैठी? अच्छा, राफेल पे आप संतुष्ट हो गई थी? देखिए, हमें अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। देखिए, मैं अडानी पर बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राफेल पे संतुष्ट हो गई थी आप, मुतमईन हो गई थी? देखिए, राफेल की बात नहीं है, यहाँ अडानी की बात है कि इस समय अडानी पर जांच। तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाती? नहीं, कोर्ट जाने की बात नहीं है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्यों गठित की नहीं गई? जेपीसी क्यों नहीं गठित हुई? सबसे बड़ा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो अडानी पे लगा रखा है, और उनके पास जांच रिपोर्ट का आने का इंतजार करिए। कहीं नहीं, कुछ नहीं लगा रखा, क्योंकि सब कुछ जो है सिर्फ मोदी जी जो है अपने मित्रों की। मैं आता हूं इसके बाद। आप मुझसे कह रहे थे कि मैं शालीनता से यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो इनकी अधकच्चे ज्ञान से हंस रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच रिपोर्ट का वेट कर रही है, ये कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, ये सत्यपाल मलिक जी का बार बार नाम ले रहे हैं, जब तक वो राज्यपाल थे तब तक तो उनके मुंह में दही जमा हुआ था, जैसे ही उनके घोटालों की फाइलें खुल गई, सीबीआई का बुलावा आ गया, वो चिल्लाने लग गए। ये है असली चरित्र इन लोगों का। मैं आ रहा हूँ भोपाल आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, इनका चरित्र देखिए, ये सेना की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलते हैं। और अभी राहुल जी क्या बोल रहे थे? वो तो दलित अध्यक्ष है, दलित अध्यक्ष को सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्रधानमंत्री को इस तरह के रावण बोलने का और जहरीला सांप बोलने की अनुमति मिल जाती है। और ये लोग तो इतने गिरे हुए हैं, अनुसूचित समाज से आने वाली राष्ट्रपति महामहिम को किस तरह से राष्ट्रपति बोलते हैं, उनका अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि वो एक विशेष घर से नहीं है, राजघराने से संबंध नहीं है। चाटुकारिता करने वाले राष्ट्रपति को भी ये लोग किस तरह से। मैं आया। कांग्रेस के लिए जो है, मैं आज छोटी सी एक सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन है तो सजेशन तो ऐसे मत दीजिएगा। नहीं, वो शेर के अंदाज में। शेर के अंदाज में बस ठीक है। मैं तो सोच रहा था सजेशन वाइट बालों वाले देंगे। आपका तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन बात तो दरअसल कहीं से भी निकल के आ सकती है। छोटा उम्र का व्यक्ति भी तजुर्बे की बात कह सकता है। बिल्कुल, मैं आता हूँ, दोनों की बात सुनूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में साथ मिलकर चले। कि हमले में सेना के हाथ बड़ी जानकारी लगी है। पुंछ के ही एक आदमी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के निर्देश पर सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमले के लिए रसद पहुंचाई थी, जिसके बाद आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया और उसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय शख्स ने 3 महीने तक आतंकियों को अपने घर पर रखा था। इस दौरान हमलावरों को वॉइस नोट्स पर एक स्थानीय हैंडलर से निर्देश मिला। सूत्रों का दावा है कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। आतंकियों की संख्या 3 से 4 थी। सुरक्षा बलों ने अभी तक इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला किया तो वो वहां के शासक किम जोंग उन को उखाड़ फेंकेंगे।